फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक प्लांट के सीड लगाने लगी थी, तो मुझे लगा कि मुझे ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। फ्रेंड, ये इसे बहुत सारे इसके नाम हैं। इसे तहुजा प्लांट कहते हैं, इसे मोरपंख कहते हैं, हमारे यहाँ इसे सरू भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ा सा कुछ साल पीछे जाएं तो अक्सर स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ये प्लांट बहुत ज़्यादा आम था और इसे एक बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसे गार्डनिंग की डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इसकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। कुछ इसकी शॉर्ट वैरायटीज़ हैं, कुछ इसकी टॉल वैरायटीज़ हैं, बहुत लंबी जो ऊपर तक जाती हैं और फिर उसकी कटाई करके उसकी बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग की जाती है। अब फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स आ गए हैं, तो अब जो है वो इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं रही, जबकि पिछले कुछ सालों में ये हर गार्डन की अहम ज़रूरत समझा जाता था। अब जो है वो बाड़ के रूप में हम बहुत सारे बॉर्डर के रूप में बहुत सारे इस तरह के प्लांट और यूज़ कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो इसकी जो है अब मुझे बहुत कम ये कहीं नज़र आता है, नहीं तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि अगर हम किसी मतलब जब मैं छोटी थी तो हम किसी भी मतलब स्कूल के फंक्शन में या किसी जगह कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में कहीं भी कोई कहीं से हम गुज़र रहे होते थे, तो या कहीं हम कोई वीडियो वगैरह इस तरह की देखते थे टीवी पे, तो वहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरती इसकी वजह से बनती थी। तो आज फ्रेंड्स, मैं इसकी सीड लगाने लगी थी, तो मैंने कहा मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर लूँ। फ्रेंड, ये एवरग्रीन है, ये पूरा साल जो है वो चलता रहता है। बहुत हार्डी प्लांट है और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई पेस्ट का अटैक भी नहीं होता। अगर आप इसे वाटरिंग डेली करेंगे तब भी ठीक है, अगर थोड़ा सा रह जाए तब भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये देखिए, पहले जो है उसके लीव्स होते हैं, उसके बाद जो है लीव्स के बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा प्लांट होता है तो उसके अंदर जो है वो इस तरह से ग्रीन ग्रीन कलर के पहले बनते हैं, फूल नुमा। फिर जो है वो थोड़ा सा जब पक जाते हैं तो वो इस तरह से खिल जाते हैं। खिलने के बाद फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है यहाँ पे छोटे छोटे से सीड होते हैं। अगर हम इसे कलेक्ट कर लें तो हम इसे लगा सकते हैं, अदरवाइज़ जो है ये जहाँ गिरते हैं वहीं पे फिर ये ज़ाया ही हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये तकरीबन हर जगह पे जो है लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे सर्दियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी इसकी ग्रोथ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स, ये जो है ये इसके सीड हैं, ये मैंने पहले से चुन के रख लिए हैं। ये देखें, ये फ्रेंड्स देखें, ये थोड़ा थोड़ा इस तरह से हैं जिस तरह अनारदाने का, हम अनारदाने को सुखा के अनार के बीजों को सुखा लेते हैं, तो वो इस तरह से, ये देखें, ये इस तरह से हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास तो काफ़ी सारे हैं, मैं सारे लगा दूँगी, क्योंकि जो है देखते हैं अब इसमें क्या जर्मिनेशन होता है। फ्रेंड्स, इसकी थोड़ी सी जर्मिनेशन जो है वो थोड़ा टाइम से शुरू होती है, एकदम इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है। मेरे पास एक पहले से मैंने एक लगाया नहीं था, मैं अपनी जो फ्रेंड जिनके यहाँ से मैं लीव्स वगैरह लाती रहती हूँ कंपोस्ट बनाने के लिए, तो उनके यहाँ से मैं लीव लाई थी और उनके घर में ये प्लांट है, तो वो कहीं गिरा हुआ बीज था, तो उसमें से जो है वो खुद एक इसकी बीज का जो था स्प्राउट वो निकल आया, एक छोटा सा प्लांट बन गया। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखते हैं, ये फ्रेंड, ये जो था ना, ये जब से आप लगाते हैं सीड से, तो फिर जो इसके जो प्लांट बनता है वो शुरू शुरू में इस तरह से होता है। ये इसको लगे हुए फ्रेंड्स कम से कम ये 3-4 महीने होंगे, या शायद इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो, क्योंकि इसकी बहुत स्लोली ग्रोथ होती है।
बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये प्लांट जो है वो बनता है। तो मैंने अभी इसके साथ किसी किस्म की छेड़खानी नहीं की, क्योंकि पिछले साल जो है वो मुझसे सीड लेके आई थी। जब वो इतने इतने हुए थे तो मैंने उसे रिपोर्ट कर दिया था, तो वो ख़राब हो गए थे क्योंकि उस वक्त शदीद गर्मी थी। अब भी गर्मियों का मौसम है, बरसातें आने वाली हैं, तो मुझे लगा कि मुझे इसकी सीड लगा देने चाहिए। देखते हैं कुछ स्प्राउटिंग वगैरह इसकी होती है या नहीं होती। तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स मैं इसे किसी और जगह पे नहीं लगाऊंगी, इसी के अंदर लगाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे पता चल जाएगा कि मैंने इसी के अंदर इसके बाकी जो है वो सीड लगाए हैं, तो किसी और जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं। फ्रेंड्स ये इसके अंदर मेरा एक डेलिया का प्लांट लगा हुआ था इसी ग्रो बैग के अंदर। मैंने आपको बताया था कि मैं वेस्ट मटेरियल को ज़ाया नहीं करती, जो भी चीज़ जो है वो मुझे मिल जाए जिसके अंदर मैं प्लांट लगा सकूं तो मैं उसके अंदर लगा देती हूँ। तो ये वो जो है डेलिया वो ख़त्म हो गया क्योंकि गर्मी आ गई थी, तो फिर मैंने इसी के अंदर देखें इस तरह का इसके लिए स्पेशल मुझे पानी भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं इसको दूंगी तो वो ऑटोमेटिक इसको भी लग जाएगा। अभी जो है मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सॉइल जो है वो पहले से ही गीली है। तो आप फ्रेंड्स देखें कब तक इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट होती है, थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने इसी के अंदर लगाया है, ताकि मुझे इसके लिए ज़्यादा फिर टेंशन ना हो कि पता नहीं इसकी स्प्राउटिंग कब स्टार्ट होती है कब नहीं होती। तो देखते हैं फिर इसमें क्या रेट इसका मिलता है, स्प्राउटिंग होती है नहीं होती, जर्मिनेशन सही तरीके से होती है या नहीं होती। ये फ्रेंड्स जो ये वाले थे ये भी आप साथ ही फेंक दें, क्योंकि फिर इसके अंदर डिकम्पोज हो जाएंगे। तो ये देखें, ठीक है फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।